2000 किलोमीटर का सफर तय करके आज हमें मुंबई जाना है और गुजरात, और थर्ड डे दाहोद से अपने घर मुंबई। आ पहुंचे हम गुरुना माता मंदिर। समय हुआ है 11:15। रुद्रपुर, रामपुर होकर जाएंगे मुरादाबाद बाईपास। तो 50 किलोमीटर का ये जर्नी होने वाला है। अभी हम चल रहे हैं DND KMP एक्सप्रेसवे पर। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं वापस NE4। ये रास्ता राजस्थान के गांव। अब हम आ गए हैं चेचात से थांडला वाले सेक्शन पे। यहाँ ये देखिए दोस्तों, आज के दिन का बेस्ट शॉट। ये जबरदस्त सनसेट है। अभी सुबह के 8। अभी हम हैं वडोदरा हलोल रोड पर, बट दिस इज हाउ वी क्रॉस द बॉर्डर। आ गए हम महाराष्ट्र में। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सुबह के बजे हैं 7:30 और हम निकल पड़े हैं शिवाय होमस्टे से। 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आज हमें मुंबई जाना है। रास्ता बहुत लंबा है। आपको पूरा डिटेल हम देंगे कि कौन सा रूट हम लेने वाले हैं और कहां कहां नाइट स्टे करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। अब बज गए हैं सुबह के 10 और हम आ पहुंचे हैं पिथौरागढ़ से जस्ट पहले। 90 किलोमीटर्स हम ऑलरेडी चल चुके हैं। मन में अजीब सी खुशी की लहर है कि हमने आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है, जिसके लिए महादेव के चरणों में शत शत प्रणाम कि उन्होंने हमें भव्य दर्शन दिए। अब हमें मुंबई तक का डिस्टेंस 3 दिनों में कवर करना है। पहले दिन हम जाएंगे धारचूला से नोएडा, सेकेंड डे नोएडा से दाहोद गुजरात, और थर्ड डे दाहोद से अपने घर मुंबई। आज हमें ट्रैवल करना है 570 किलोमीटर, जिसके लिए समय लगेगा 13 घंटे। शाम को 8:30 बजे तक वी शुड बी एट आवर होटल इन नोएडा। आ पहुंचे हम गुरुना माता मंदिर। समय हुआ है 11:15। एज ऑलवेज हमें यहाँ माथा टेक कर ही आगे बढ़ना है। जय माता दी। अब हम क्रॉस कर रहे हैं चंपावत। समय हुआ है 11:15 और 165 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है सुबह से। आज जो रूट हम लेने वाले हैं वो है NH9। चंपावत से टनकपुर, सितारगंज, रुद्रपुर, रामपुर होकर जाएंगे मुरादाबाद बाईपास। वहां से फिर गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, गाजियाबाद बाईपास करके पहुंचेंगे नोएडा अपने होटल। शाम के बज गए हैं 6:30 और हम आ गए हैं राजाजी होटल। ब्रेक लिया हमने यहाँ पर, थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे। 490 किलोमीटर्स आर डन। चलते चलते रात हो गई है। ऑलरेडी 12 घंटे से ऊपर ड्राइव कर चुके हैं हम आज। पहाड़ों के रास्तों को छोड़कर आना अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करें, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। फिर शहरों की भीड़ और ट्रैफिक। ये लास्ट के 100 किलोमीटर्स कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। अभी बज गए हैं रात के 8। फाइनली इट्स 9 PM और हम पहुंच गए होटल। नोएडा में हमने स्टे किया है होटल RK पैलेस में। होटल का लोकेशन है सेक्टर 44 नोएडा। डे 2 की शुरुआत हो गई है दोस्तों। जल्दी हमने स्टार्ट किया है सुबह के 7 बजे। आज जाना है गुजरात के दाहोद तक। 950 किलोमीटर का ये जर्नी होने वाला है। अभी हम चल रहे हैं DND KMP एक्सप्रेसवे पर, जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली नोएडा डायरेक्ट कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। करीब 7:45 बजे हम होंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर।
ये आ गया आइकॉनिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। वही जबरदस्त रास्तों ने हमारा फिर से स्वागत किया है। अब हम 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करते हुए आगे चलेंगे। 13 घंटे में हम दाहोद में होंगे। आगे चलकर हम फर्स्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेकफास्ट करना है भाई, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है, बट इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नाश्ता करके हम फिर से निकल पड़े आगे के सफर पर। सभी जगह पर रेस्ट रूम एरिया काफी वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर आपको फूड के साथ अच्छे वॉशरूम्स और फ्यूल पंप्स अवेलेबल होंगे। ये पहले सेक्शन है, दिल्ली एनसीआर से सवाई माधोपुर वाला सेक्शन। सो यू गेट ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। वो देखिए पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। सर्विस रोड्स प्रॉपर बने हुए हैं जो आपको फाइनली मेन हाईवे से फिर से कनेक्ट करते हैं। आगे एग्जिट आ रहा है फिरोजपुर और भरतपुर का, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। और हमें जाना है मुंबई, तो हम जाएंगे सीधे। बहुत लंबा सफर आज हमें तय करना है। इस रास्ते पे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। जबरदस्त नजारे, वाव। यहां पर हमें एक डाइवर्शन लेकर फिर आना पड़ा आगे। हर जगह पर एंट्री गेट्स और एग्जिट गेट्स बने हुए हैं। एंट्री गेट पर आपका व्हीकल की एंट्री होती है और एग्जिट पे टोल कटता है, एंड देन यू गेट द मैसेज। बेस्ट पार्ट NE4 का ये है कि इसे बनाया है NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इट इज कवर्ड अंडर द एनुअल पास का स्कीम। अगर आपके पास एनुअल पास है तो आपको अलग से टोल नहीं देना होगा। एनुअल पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है ऑन नेशनल हाईवेज। फर्स्ट सेक्शन पे अभी हम चल रहे हैं। सवाई माधोपुर तक जाना है। अब हम आ गए हैं लालसोट कोटा मेगा हाईवे। अभी बजे हैं सुबह के 11:20। वापस NE4 पर पहुंचने के लिए शायद 2 बज जाएंगे। इस रास्ते पे हमें चलना है 60 किलोमीटर्स। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं वापस NE4। ये रास्ता राजस्थान के गांवों से गुजरता है। रास्ता ठीक ठाक है, पर बीच बीच में थोड़े सेक्शंस खराब हैं। डिवाइडर नहीं है तो सामने से आने वाली ट्रैफिक को डील करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पीड काफी कम हो जाता है। बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंट एक्सपीरियंस। रास्ते में हम रुक गए यहाँ पर शुगर केन जूस पीने के लिए। ये देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया सेटअप किया है इन लोगों ने। गाड़ी में जूस निकालने का मशीन सेट कर दिया है। काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये। और ये लोकेशन देखिए, बैकड्रॉप में है फेमस इंद्रगढ़ फोर्ट। करीब 30 मिनट का ब्रेक हमने यहाँ पर लिया एंड वी हिट द रोड्स अगेन। अभी भी हम चल रहे हैं लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर। बस लबान इंटरचेंज आने ही वाला है और अभी बजे हैं दोपहर के 1:45।
NE4 आने ही वाला है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे रिफ्यूलिंग कर लिया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि NE4 के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 पर पेट्रोल पंप्स नहीं के बराबर है, सो इट्स बेटर टू रिफ्यूल। अब हम आ गए हैं चेचात से थानला वाले सेक्शन पे। यहाँ से दाहोद रह गया है सिर्फ 62 किलोमीटर्स, और मुंबई यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहा है 609, लेकिन यहाँ 609 से काफ़ी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अभी कुछ सेक्शंस तो बने हुए नहीं हैं। तो जब तक वो ऑपरेशनल नहीं होते हैं तब तक हमें डिवर्जन्स लेने ही पड़ेंगे। अभी थोड़ी देर में आने वाला है ठांडला का एग्जिट। वहां से हम नेशनल एक्सप्रेस 4 को एग्जिट कर जाएंगे। लीजिए, ये आ गया एग्जिट। अभी हमें मेघनगर होकर जाना है और आगे झाबुआ बाईपास करके पहुंचना है दाहोद, जहां हमने आज नाइट स्टे करने का डिसाइड किया है। कोई होटल तो बुक नहीं है हमारा, बस कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। दैट्स द प्लान। आज हमने काफ़ी ड्राइव कर लिया है फॉर अ सिंगल डे। ओनली बिकॉज हमने NE4 यूज किया, हम इतना कर पाए हैं इन सच ए शॉर्ट टाइम। और ये देखिए दोस्तों, आज के दिन का बेस्ट शॉट, ये जबरदस्त सनसेट, और हम गुजरात एंटर कर चुके हैं। सारी थकान हमारी दूर हो गई ये सनसेट देखकर। वाह, मजा आ गया। अभी बजे हैं शाम के 7 और बस 1 घंटे का ट्रैवल रह गया है आज के दिन का। बस हम डे टू एंड करने ही वाले हैं। सनसेट हो गया है, अंधेरा धीरे धीरे छा ही रहा है, बस थोड़ी सी डिस्टेंस और रह गई है। इसी के साथ हम आ गए हमारे आज के होटल में, होटल अतिथि। डिसेंट रूम्स एंड रेस्टोरेंट इनका बहुत ही एक्सेलेंट था। डे 3 की शुरुआत हो गई है दोस्तों। बज रहे हैं अभी सुबह के 8। अभी हम हैं वडोदरा हलोल रोड पर। यहाँ से आगे चलकर हम पहुँचेंगे NH48, जहाँ से वडोदरा, सूरत, वापी, विरार होते हुए हम पहुँचेंगे अपने घर मुंबई। लगने वाला है यहाँ से 7 घंटे और डिस्टेंस बचा है 420 किलोमीटर्स। अभी तक धारचूला से हम चल चुके हैं 1600 किलोमीटर। शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक वी शुड बी होम। और ये आ गया सूरत का आइकॉनिक ब्रिज, जो कि तापी नदी पर बना हुआ है। बस आगे आने वाला है सोनवाड़ा, जहां पर हमने एक ब्रेक प्लान किया है। ये आ गया सोनवाड़ा का फूड कोर्ट। यहाँ खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से हमारा घर 200 किलोमीटर रह गया है। अभी बजे हैं दोपहर के 12:30।
ये आ गए हम गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर। अभी बचे हैं दोपहर के 2:30 और यहाँ से बचा है 135 किलोमीटर्स। ये आगे वाली गाड़ी को कुछ कंफ्यूजन था कि आगे कैसे जाना है। बैरिकेड्स यहाँ ऐसे ही लगाए जाते हैं जिसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि रास्ता बंद है, बट दिस इज हाउ वी क्रॉस द बॉर्डर। आ गए हम महाराष्ट्र में और यहीं पर हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे दोस्तों। 12 दिन हमें लगे इस ट्रिप को कंप्लीट करने में। बहुत ही पवित्र यात्रा हमने की आदि कैलाश और ओम पर्वत की। बहुत ही प्रसन्न मन से आज हम घर लौट रहे हैं। यही प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि वो फिर हमें बुलाएंगे और फिर से हम निकल पड़ेंगे यात्रा के लिए। तो तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी लेकर, एक नए जगह पर आपको लेकर चलेंगे। आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Thank you so much for watching.